हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कुंदन अनमोल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। छात्रों, कक्षा 10 के गणित विषय की परीक्षा 21 फरवरी 2023 को निर्धारित है और इस परीक्षा में अब केवल 24 घंटे शेष हैं। तो इन 24 घंटों में आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इसी से महत्वपूर्ण हम प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके बीच लेकर आए हैं। अगर आप इन प्रश्नों को हल करके जाते हैं तो जो 24 घंटे बचे इसमें आप इन प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, जो भी फार्मूलाज हम बता रहे हैं उसको आप एक बार दोहरा लेते हैं, तो आपके गणित विषय की परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना और प्रबल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं वो कौन से ऐसे प्रश्न हैं। देखिए, पहले हम बता देते हैं आपको कि 60 इकाई हैं जिसमें से आपको ये सारे अंक आते हैं परीक्षा में पूछते हैं। प्रश्न की संख्या पद्धति से बीजगणित निर्देशांक कैसे ऐसे, जिसमें हम अभी बात करते हैं त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति में आपको क्या क्या चीज़ें अब लास्ट दिन अंतिम दिन में रिवीजन करना चाहिए। तो देखिए, ये फार्मूले हैं 6, इसको आप पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, इससे रिलेटेड सवाल आप हल करिए। और उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात से प्रश्न होता है कि साइन थीटा का मान 3/5 दे दिया तो पूछेगा कि कॉस थीटा का बताइए, टेन थीटा का बताइए। इसके अलावा आप 0 से 90 डिग्री तक के मान पर जो संभावित प्रश्न है उसको भी आप देख सकते हैं, कि जैसे 0 से 90 तक का मान आपको याद होना चाहिए, आपके सवाल में दे देगा, आपको हल करना होगा। जैसे इस तरह का प्रश्न पूछ देगा कि 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45 का मान ज्ञात करिए। अब tan 45 का मान आपको यदि पता है तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, tan 45 का मान 1 और जोड़ घटाव की क्रिया कर देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऊंचाई और दूरी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो 4 नंबर का, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो 6 नंबर का आपको। और देखिए, तो हम इसमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिन्हें आपको हल करके परीक्षा हॉल में जाना चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ देगा। खंडों में जो 20 प्रश्न आएंगे उसमें से ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को त्रिकोणमिति से मिलेंगे। तो देखिए, इसको हल कैसे करेंगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आपको दिया है, हम आपको पहले से ही समय की बचत के लिए इस सवाल को हल कर दिए हैं। तो साइन थीटा को छोड़ दीजिए, कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा, क्योंकि सूत्र बताया आपको। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो यहाँ से थीटा मिलेगा, यहाँ से 90 - थीटा, तो थीटा को इधर लाएंगे तो 2 थीटा, हल करेंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री, पहले सवाल का आंसर 45। दूसरा टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछा है, तो एक आपको पता है कि टेन में 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का मान लिख दिया टेन 45, तुलना कर दिए तो थीटा का मान 45। उसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है, तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस सूत्र का आवश्यकता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, 1 में से हाफ घटाएंगे तो 1/2। इसी प्रकार एक प्रश्न आपका है टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आप टेन 90 - थीटा लिखेंगे, तुलना करके हल करेंगे तो थीटा का मान 45 डिग्री मिल जाएगा। उसी प्रकार सेक थीटा का मान दिया है 2, तो आपसे पूछा है कि टेन थीटा का मान बताइए, तो 2 पता करिए ना कि सेक में किसका मान होता है, 60 का होता है, तो थीटा का मान निकल के आ गया 60, और इसी 60 को मान हम सेक थीटा में पुट करेंगे तो, अरे सॉरी, टेन थीटा कहाँ के, हाँ टेन थीटा में पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये करनी में 3। पिछला वाला सवाल में इसमें थीटा का मान 45 आया है, तो आपको सेक 45 का मान पूछा था, यहाँ सेक और 45 का मान रख दीजिए, √2 होता है, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला होता है साइन 2a का। और इधर चाहिए दोनों तरफ से 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल, यहाँ कॉस ए बचे, यहाँ 1 बचा, 1 जो होता है कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1 का मान हो गया 0। तो इस प्रकार के प्रश्न आप रिवीजन करिए, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक प्रश्न ये है जिसका हम बता दिए हैं कि 0 से 90 डिग्री वाला मान आपको रखना होता है। इसके बाद देखिए, एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है आपको, tan a + b का मान दे दिया, tan a - b का, a और b का मान पूछेगा, यहाँ पर शर्त दिया होगा कि a + b का मान 0 और 90 के बीच में आएगा, 90 के बराबर भी हो सकता है। इसको हल करेंगे कैसे, tan a + b का मान √3 दिया है, तो सोचिए √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, दोनों तरफ tan से tan कैंसिल, तो a + b का मान 60। उसी प्रकार tan a - b का ये मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है, तुलना करेंगे तो a - b का मान 30 डिग्री आएगा। और समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 को आप यहाँ पर जब जोड़ देंगे तो देखिए, b और b ये माइनस में प्लस में कैंसिल होगा, a में जोड़ेंगे तो 2a 60 और 30 90, a का मान 45, a का मान रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, तो b का मान आपको निकल जाएगा। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल आपको हल करने हैं परीक्षा में, महत्वपूर्ण रूप से ये आपको नंबर दिलाएंगे। साइन 18 बटा में कॉस 72 का मान पूछा है, इसको हल करने का तरीका क्या है भाई, साइन और कॉस में से किसी एक का मान चेंज करिए, तो कॉस 72 को आप लिख सकते हैं ना 90 - 18, 72 को तो लिख सकते हैं आप, और ये हो गया सूत्र क्या, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका मान आपको साइन 18 से साइन 18 कैंसिल, तो 1। उसी प्रकार एक प्रश्न आपका ये भी हुए, कॉस 48 और साइन 42 का मान पूछा है, साइन को साइन लिख देंगे, 42 को 90 - 48 लिख सकते हैं। अब सूत्र हो गया साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा, हल कर दिए तो मान हो गया 0 डिग्री। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको
देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न ऐसा है कि सेक ए प्लस टेन ए वन बाई, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सेक ए को आप लिख सकते हैं वन बाई कॉस है, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपन में कॉस है। यहाँ से आपका वन माइनस साइन है, हर बराबर है, एलसीएम लेंगे तो वन प्लस साइन ए होगा। यहाँ से ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, बी के जगह पर साइन स्क्वायर है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर है बटा में कॉस है, ऊपर दो कॉस है और नीचे एक कॉस ए है, कैंसिल होगा तो एक बच जाएगा। तो त्रिकोणमिति के ऐसे ही प्रश्नों को आपको रिवीजन करना है। इसके अलावा ऊंचाई दूरी से आप दो सवाल देखने को आपको मिलेंगे। आइए अब निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या रिवीजन करना चाहिए, अंतिम घंटों में कौन से सवाल आपको रिवीजन करके जाने चाहिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप चार फार्मूले को रिवीजन कर लीजिए। दूरी सूत्र एक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के यह फार्मूला हमने लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 3। तीसरा होगा कि एक रेखाखंड होगा, उसको कोई बिंदु दो भागों में बांटेगा आंतरिक रूप से, तो उसका ये फार्मूला है, इस पर आप हल करेंगे। और तीसरा तीन बिंदु का निर्देशांक दिया होगा, उसका क्षेत्रफल पूछेगा। इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं तो देखिए, एक नंबर में प्रश्न ऐसा बन सकता है कि बिंदु दे देगा, उसका एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरी पूछेगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो जो कोटि होगा वो एक्स अक्ष से दूरी होता है और जो भुज होता है वाई अक्ष से दूरी होता है। तो वाई अक्ष से पूछा है तो इसका उत्तर हो जाएगा -3। हाँ तो देखिए दूसरा प्रश्न आपसे एक की तो ये बता दिए। अब दूसरा देखिए, ऐसा प्रश्न भी पूछेगा, एक बिंदु आपको दे दिया 3,4, इसका पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और आपका ये एक बिंदु दिया हुआ है, तो इसका मान x1 y1, इसका मान हो गया x2 y2। अब दूरी सूत्र का उपयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। या इसमें ऐसा भी टाइप बन सकता है कि दो बिंदु के बीच का दूरी निकाल देगा और आपसे इन दोनों बिंदुओं में से, जैसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2, तो किसी एक का मान अज्ञात रहेगा, उसको निकालना होगा। जैसे इसमें y2 का मान गायब है, तो आप क्या करेंगे, दूरी सूत्र ये होता है और दूरी का मान दिया है 17, तो बराबर में लिख देंगे 17। यहाँ x2 का मान x1 का मान पुट करिए, y2 माइनस y1 का पुट करिए। ये -12 -5 हमने इसमें से पुट किया तो आपको मिलेगा -17, और -17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। उसी प्रकार ए में से 0 जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर 17। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करके ए का मान आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में ऐसे प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। केवल चार फार्मूलेज हैं, इन फार्मूलों को आप पढ़ लीजिए। एक क्षेत्रफल वाला, एक दो बिंदुओं को विभाजन करने वाला जो है उसको, इसका ये फार्मूला होता है, और मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक से हो गया, और एक दूरी सूत्र पूछेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद आइए आगे हम बताते हैं कि और क्या आप रिवीजन करके जा सकते हैं। तो देखिए एक प्रश्न ऐसा भी आएगा कि दो बिंदु दे दिया, उसका अनुपात दे दिया, तो पूछेगा कि जो विभाजन करने वाला बिंदु है उसका निर्देशांक बताइए। चलिए आगे, अब मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, तो घन, घना, बेलन, गोला, शंकु, इस सब के सूत्र पर आधारित प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो इससे सूत्र जितने भी सवाल बन सकते हैं, जैसे हमने एक लिया है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो आधार का व्यास ज्ञात करिए। तो भाई बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और सवाल में आपके पास बोला है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है भाई, 9 पाई, तो इसका मान हो गया 9 पाई। दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो आर का मान हो गया 3। और सवाल में व्यास पूछा है तो 2 से गुणा कर देंगे त्रिज्या को, तो 6 आंसर हो गया। दूसरा पूछ दिया कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो भाई वृत्त का परिमाप मतलब 2 पाई आर, बराबर लिख दोगे क्या, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर लिख दिए, हल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर का मान हो गया 2। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो सूत्र पर, केवल सूत्र से संबंधित होंगे वो आएंगे। आगे दिया है उसमें कि वृत्त की परिधि दे दिया, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। दो वृत्त की त्रिज्याएं मानकर इसको हल कर देंगे। आगे देखिए, हम इस प्रश्न में आपको सवाल हल करके नहीं बता रहे हैं, कुछ प्रश्न हमने हल कराए हैं, लेकिन बाकी प्रश्न हल कराने में समय ज़्यादा लगेगा, जो अब समय है नहीं आप लोगों के पास भी। तो आप पीछे का जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, उसमें से फार्मूला देखिए, हल करिए। जो बच्चे पढ़े हैं पीछे गणित, तो निश्चित रूप से अब इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं आने वाली। फिर भी यदि आपको समस्या आता है इन सारे क्वेश्चंस को हल करने में, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर जा रहा है या डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है उसको मैसेज करिए, हम आपके जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे है देखिए, सांख्यिकी में माध्यिका और बहुलक आपका कोई एक आएगा, आप इसको रिवीजन करके जाइएगा। माध्यिका और बहुलक सूत्र से, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं और बहुलक की सूत्र वाला आएगा। माध्यिका दो तरह से निकालते हैं, एक तो जब ग्रुप वर्ग अंतराल वाला दिया होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और एक सीधा नंबर दिया होगा, उसका माध्यिका पूछ देगा। तो जब केवल नंबर देगा, जैसे 8, 10, 15, 20, 25, तो उसको पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं, फिर उसमें पदों की संख्या देखते हैं कि कितने पद हैं। पदों की संख्या सम होगी तो सम वाला सूत्र, विषम होगा तो विषम वाला। आगे ये समांतर माध्य में आपको ऐसे छोटे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं
जैसे दे देगा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को आप लिख लेंगे 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करते करते प्लस 9 तक, टोटल संख्या 9 हो तो 9 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। या इसी तरह इसमें विषम संख्या का पूछेगा तो विषम संख्या लिखेंगे, या कभी कभी क्रमागत पूछेगा तो क्रमागत लिखिएगा, अभाज्य पूछेगा तो अभाज्य लिखिएगा। इसके बाद बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी पूछता है, जिसको प्रतिस्थापन, विलोपन या अवधि गुणन विधि से हल करना होता है। द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण में आपको मूलों का योगफल पूछेगा। यदि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा है तो उसका योगफल पूछेगा, तो आप निकाल सकते हैं -b/a। और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अब ये b/a क्या होता है बताने का समय नहीं है, क्योंकि अब आप अंतिम समय में है परीक्षा के, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें आती होंगी। हम बस आपको एक व्यू दे रहे हैं कि ये चीज़ें आपको रिविजन करिए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जैसे हिंदी में बताए हुए सारे प्रश्न आपको एकदम हूबहू मिल गए, उसी प्रकार ये जो टॉपिक बता रहे हैं इसी टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे आपको मूलों का योगफल और गुणनफल देगा तो द्विघात समीकरण निकालने को बोलेगा। उस स्थिति में इस फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, द्विघात समीकरण का अगर विविधकर का मान 0 हो गया तो मूल कैसा होता है, वास्तविक बराबरी। प्रश्न पूछता है, प्रश्न देगा, बोलेगा कि इसको हल करके मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की प्रकृति आप इससे बता सकते हैं। अगर विविधकर का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक हो तो मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होते हैं। विविधकर का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न अलग अलग होते हैं। इसके बाद आइए आपको और कौन से प्रश्न हैं देखिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, एक प्रश्न आपका ये आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। या तो √5 देगा, या तो √2 या 3, ये तीनों में से कोई एक ही होगा। आप कोई एक हल कर लीजिए, उसके स्थान पर बस वैल्यू पुट करिएगा। अगर 5 है तो 5 लेकर चलिएगा, 3 है तो 3, 2 है तो 2। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF पे मसा या लसा निकालने को आता है, या फिर आपको लसा मसा दे देगा, लसा मसा में से कोई एक देगा और 2 संख्याओं का गुणनफल देगा। जो चीज़ पूछेगा वो आप निकाल देंगे। फार्मूला होता है HCF × LCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने को पूछता है। इस स्थिति में आप बीच वाले पद को 2 भागों में बांटकर आप कॉमन लेकर मूल निकाल सकते हैं। एक पूछता है कि द्विघात समीकरण दे दिया, उसका मूल समान है तो k का मान ज्ञात करें। मूल समान है तो पहले विविधकर निकाल कर उसको 0 के बराबर कर देंगे, k का मान निकल जाएगा। मूलों का योग पूछेगा तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a से निकाल देंगे। ba क्या है तो पहला वाला a होता है b, और लास्ट में अचर पद c होता है। एक आता है प्रश्न, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। 4 ऑप्शन है। इस स्थिति में आप पूर्णांक का मान इन सब में पुट करके देखेंगे कि किसके लिए हर एक स्थिति में हर एक पूर्णांक के लिए विषम आता है। इसमें देखिए, अगर पूर्णांक हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 लेते हैं तो इसमें सम विषम दोनों आएगा, इसलिए नहीं होगा। इसमें भी अगर 1 रखोगे तो सम आएगा, 2 रखोगे तो भी सम आएगा, 3 मैंने सबके लिए इसमें सम आएगा, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी। तो ये सम संख्या के लिए होगा। विषम संख्या के लिए कौन होगा, इसमें भाई 1 रखोगे तो 1 + 1 = 2 सम हो गया, 2 रखोगे तो विषम होगा, ये भी नहीं होगा, यानी लास्ट वाला पक्का होगा। p का मान 1 रखेंगे तो 2 में 1 का गुणा 2 1 3, 2 रखोगे तो 5, अर्थात ये विषम संख्या का रूप होता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देगा आपको समीकरण युग्म देगा, उसको रैखिक समीकरण में बदल के हल करना होगा। इसमें आप इसको जरूर देख के जाइएगा, 6 नंबर में आएगा। आगे प्रश्न ऐसा भी पूछेगा, द्विघात समीकरण का एक मूल दे देगा तो या तो दूसरा मूल पूछे, या तो इसमें से जो एक अज्ञात पद होगा उसका मान पूछेगा। तो जो पहला मूल दिया है इसको x की जगह पर रख दीजिए, दूसरा मूल निकल जाएगा। एक त्रिभुज वाले चैप्टर से प्रश्न पूछता है कि भुजाओं का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का, समरूप त्रिभुज होगा उसकी संगत भुजाओं का अनुपात देगा तो क्षेत्रफल का। इस स्थिति में क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा जो देगा उसका वर्ग करेंगे, मतलब 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, ये आंसर। अगर क्षेत्रफल दे देगा तो इसका वर्गमूल निकाल के भुजा निकाल देंगे। फिर आपको एक ऐसा ही समीकरण का मूल निकालने को बोलेगा, हर इसका लसा लेकर आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा रचना जो आपका आएगा 6 नंबर का, रचना में आपको ये त्रिभुज वाला रचना का तैयारी करके जाना है। एक समकोण त्रिभुज देगा या कोई दूसरा त्रिभुज की रचना करने को होगा जिसकी भुजाएं आपको दी हुई होंगी, और उसके बाद उसी के संगत भुजाओं एक त्रिभुज और बनाना होगा, और जो दूसरा त्रिभुज बनाना होगा वो पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं का इतना गुना कोई रेशियो दिया होगा, उस पर आपको हल करना। तो ये प्रश्न फिक्स है। अगर ये नहीं आया, ये 90% चांस है आने का। अगर ऐसा नहीं आया 90% मतलब सेम यही नहीं, डिजिट चेंज भी कर सकता है, 3 4 5 देंगे या अन्य कोई डिजिट दे दे। और एक रचना है वृत्त का स्पर्श रेखा का, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके बुक में नाव धारा का 2 सवाल होगा, एक एग्जाम्पल में होगा और एक एक्सरसाइज में, उसको रिवीजन कर लीजिए, हल कर लीजिए एकदम। और एक सवाल आपका रेलगाड़ी का, वो भी एक ही होगा बुक में, 2 सवाल। और तीसरा प्रश्न हमको जहाँ तक याद आता है उसमें आप आयु वाला है, रहमान का एक सवाल है, रहमान या मीरा की आयु का ऐसे कुछ दिया है, मतलब एज वाला एक सवाल। इन तीनों में से कोई एक सवाल बड़ा वाला मिलेगा, यानी 6 नंबर में देखने को मिलेगा। हम सवाल नहीं लिखे हैं, लेकिन आपके एक्सरसाइज में आपके बुक में जो दिया उसको रिवीजन कर लीजिए। नाव धारा, रेलगाड़ी और एज वाला,
इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल में आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को पूछता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है, उसका सूत्र होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। और एक संगत चाप की त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पूछता है, जो होता है थीटा बटा में 360 2 पाई आर। तो आप इन प्रश्नों को भी, इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। अभी मैंने जितने प्रश्न आपको इसमें दिखाए हैं, यदि ये सारे प्रश्न आप रिवीजन करके जाते हैं, ये सारे प्रश्न जो भी प्रश्न यहाँ पे लिखा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हल करिए। और ऐसे प्रश्न, यही सारे प्रश्न करिए, अलग प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं है, समय भी नहीं है। और रिवीजन करके जाइए, जो त्रिकोणमिति के भी फार्मूले हम आपको बताए हैं, यदि आप इतना करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इन सारे प्रश्नों को हल करिए। यदि कोई समस्या आती है तो जो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उस पर मैसेज करिए, हम आपके प्रश्नों को जवाब देने की भरसक कोशिश करेंगे। धन्यवाद।